नमस्कार। जे बॉस न्यूज एंड व्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप कुशल से होंगे। नया संडे स्पेशल लेकर के आप लोगों के बीच हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत होंगे। अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस न्यूज एंड व्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। अब नीर चीर विवेक के एपिसोड की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले कर्मफल और कर्म पर हम 2 एपिसोड बना चुके हैं। जिन व्यूअर्स ने उनको नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक पड़ा हुआ है, कृपया देख लें। इस तीसरे और आखिरी एपिसोड को देखने से पहले अगर आप उनको देख लेंगे या इसके बाद भी देखेंगे तो इस वीडियो को या इस एपिसोड को समझने में परेशानी नहीं होगी, जल्दी आत्मसात कर लेंगे। मैंने आपसे कहा था कर्म और कर्मफल अगर हैं तो नीर चीर और विवेक का होना आवश्यक है। इसलिए नीर चीर विवेक के साथ इस सीरीज का समापन कर रहे हैं। अब टॉपिक पर आते हैं। पहले थोड़ी देर नीर चीर विवेक नामक लौकिक न्याय पर बातें करेंगे। ये कहां से आ गया कि नीर चीर को अलग करने वाला विवेक हंस के पास ही है, और फिर यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य जीवन में विवेक की आवश्यकता क्यों है और कितनी है। क्षमा, दान, तप, बल, पौरुष इससे भी ज्यादा है या इससे कम? मैं अपने व्यूअर्स का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहूंगा कि यह चैनल वर्सटाइल चैनल है। न्यूज ही नहीं, व्यूज भी हैं इसमें। खास समाचार हैं तो विश्लेषण भी है, तबसरा भी है। पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम सनसनी, खेल समाचार, डिफेंस अपडेट, फॉरेन अफेयर्स, आज के किसी भी निश्चित फ्रेम में इस चैनल को फिलहाल बांधा नहीं जा सकता है। इनमें से किसी भी रेलिवेंट टॉपिक पर एनालिटिक वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आता हूं। कोशिश यही रहती है कि सुबह 5:30 बजे के आसपास आप तक नया वीडियो आ जाए। एक ही वीडियो में उससे जुड़े कई टॉपिक्स पर मैक्सिमम पॉसिबल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको देने का प्रयास करता हूं। आपसे आग्रह है कि समय हो तो पूरा वीडियो अवश्य देखें। देखने में असुविधा हो तो वीडियो को रेडियो की तरह सुन भी सकते हैं। आते जाते, रसोई में काम करते हुए, वॉक करते हुए, वार्म अप होते हुए इसे सुना जा सकता है। जिस स्थान पर लगे कि आपको आपके मतलब का टॉपिक आ रहा है या संदर्भ आ रहा है, वहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं कि ग्राफिक्स चल रहे होंगे। उन ग्राफिक्स के माध्यम से आप इस विषय को और गंभीरता से और आसानी से समझ सकते हैं। सुनते समय आवाज पर कान अवश्य रहे, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, यानी कि आपके काम की जानकारी वीडियो के किस अंश में आपको मिल जाए ये कह नहीं सकते हैं। आप YouTube, इंटरनेट पर खोजते रह जाएंगे, परेशान हो चुके होंगे। कई ऐसे टॉपिक हैं, उनकी जानकारी जल्दी YouTube पर नहीं मिलती है। काफी मेहनत करके ये वीडियो का कंटेंट तैयार किया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और आप लोगों के काम आए। बहरहाल इतना कहा जा सकता है कि ये वीडियो सिर्फ टाइम पास नहीं है। आपके नहीं तो आपके किसी अपने के काम आ सकते हैं। नीर चीर विवेक नामक सेंटेंस या वाक्य लौकिक न्याय लोक में प्रसिद्ध है। यानी कि न्याय की जहां बात आती है तो वहां विवेक से न्याय करने की बात होती है। नीर का मतलब है आपह यानी कि पानी। चीर का मतलब है, संस्कृत में इसको आज्य या घृत यानी कि घी कहते हैं। घृत जो है दूध का ही एक अंश है। विश्व के गर्भ में नीर है तो चीर भी है, अर्थात आपह है तो आज्य भी है। पानी और दूध दोनों का मिश्रण ही विश्व है। नीर चीर के बीच हंस कहां से आ गया? जब कोई मनुष्य जीवन में कर्म करता हुआ सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो उसे हंस पद प्राप्त हो जाता है। कि हंस एक ऐसी चीज है जहां पर एक पवित्र जगह है या एक प्रतिष्ठित जगह है तो उसको बड़ी प्रतिष्ठा के साथ वो नाम लिया जाता है। इसलिए उस व्यक्ति को हंस कहा जाता है, यानी कि उसने विवेक प्राप्त कर लिया। जब सिद्धि मनुष्य को कई कई दिन तक समाधिस्थ रहने के लायक बना दे या सक्षम कर ले तो वो व्यक्ति परमहंस का पद प्राप्त कर लेता है, यानी कि वह परमहंस कहलाता है। एक श्लोक है, नीर चीर विवेके हंस आलस्यम एव तुनुसे चेत विश्वस्मिन् अधुना अन्यः कुलव्रतम पालिष्यति कह। अर्थ यह है कि हे हंस, यदि तुम ही पानी तथा दूध अलग करना छोड़ दोगे, यानी कि ये चीज कही गई है विवेकवान मनुष्य के लिए, अगर तुम ही दूध और पानी का विच्छेदन करना या अलग करना छोड़ दोगे तो दूसरा कौन है कि जो ये तुम्हारा कुलव्रत का कार्य कर पाएगा।
यदि बुद्धिमान और कुशाग्र मनुष्य ही अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो दूसरा कौन है कि यह कार्य कर सकता है। अब आगे सुनिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के एक निबंध का अंश। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ये वही हैं जिनके नाम से हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का प्रादुर्भाव हुआ। जी ठीक सोचा आपने, हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग पहला युग है और उसके बाद द्विवेदी युग आता है। हंस के नीर, क्षीर और विवेक के बारे में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा। इस वाक्य का तार्किक विश्लेषण करने के साथ उन्होंने चेतावनी दी कि अंधानुसरण करने के बजाय विवेक का इस्तेमाल करें, समस्या का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। हंस का नीर, क्षीर, विवेक जो उनका निबंध है उसमें आचार्य द्विवेदी लिखते हैं, अमेरिका में हो रहे प्रयोगों का अंधानुसरण करना उचित नहीं है। 1900 के आसपास की उनकी ये रचना रही होगी, यानी कि अब से करीबन 125 साल पहले की। तब उन्होंने चेतावनी दी थी। उनका कहना था कि अमेरिका या पाश्चात्य देशों के प्रयोगों का या उनके जो फैशन है उनका अंधानुकरण करना उचित नहीं है। वो कहते हैं कि हम भारतीय बिना परीक्षण के ही निराधार बातों को सही मान लेते हैं, यह सही नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे हंस पक्षी सरोवरों में पाए जाने वाले मृणाल दंड को जल से निकाल करके उसकी ग्रंथियों से निकलने वाले दूध जैसे तरल पदार्थ का पान करता है, यानी कि उस दूध जैसे तरल पदार्थ को वह पीता है। ऐसा नहीं कि जल मिश्रित दूध को अलग करके वह दूध पीता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, साइंटिफिक फैक्ट है। मृणाल शब्द संभवतः इसके कठिन उच्चारण के कारण समाज में ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाया। ज्यादातर लोग समझ गए होंगे। वैसे बता दें, मृणाल का मतलब है, यानी कि मृणाल दंड का मतलब है कमल नाल। कमल नाल की हम लोग सब्जी बनाते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनते हैं। एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो कहानी है एक युवा व्यापारी सोमदत्त और उनके विवेकवान हाथी की। प्रारंभिक कथा यह है कि सोमदत्त एक हाथी के बच्चे को पालते हैं, उसकी सात्विक परवरिश करते हैं, जैसे सुबह सरोवर में जाकर नहलाना, कुछ देर वहीं जंगल में भोजन चारा ग्रहण करवाना, लौटते समय रास्ते के खेतों में मुंह न मारना। हाथी जब वयस्क हो जाता है तो किसी कारण से सोमदत्त को हाथी से अलग होना पड़ता है। सोमदत्त हाथी को किसी को दान दे देते हैं। दान लेने वाला हाथी की वैसी परवरिश नहीं कर पाता है जैसी सोमदत्त करते रहे हैं। कुछ महीनों बाद सोमदत्त हाथी को देखने के लिए जाते हैं। हाथी की दुर्दशा देख काफी दुखी होते हैं। तब सोमदत्त प्रायश्चित करते हैं कि कुछ अंधविश्वासी लोगों के कहने पर हाथी को न त्यागा होता तो आज उसकी ऐसी दशा नहीं होती। यानी कि उन्होंने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अंधविश्वास पर भरोसा किया। अब प्राण त्यागने के पूर्व वह विवेकवान हाथी सोमदत्त को कुछ बातें बताता है। हाथी बताता है, प्रत्येक प्राणी के जीवन में असीमित मात्रा में विवेक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ स्थानों पर विवेक का इस्तेमाल किया जाए, बाकी जगह बुद्धि लगा दी जाए और कुछ अन्य स्थानों पर अपने स्वभाव या अपनी वृत्ति के अनुसार कार्य किया जाए। हर स्थान पर विवेक का इस्तेमाल होना चाहिए, रास्ता स्वयं ही निकल पड़ता है। हाथी यह भी बताता है कि जीवन में क्षमा, दया, तप, त्याग, दान, प्रेम, शारीरिक बल और धैर्य कम भी होगा तो चलेगा, मगर इनमें से सबसे ज्यादा मात्रा विवेक की होनी चाहिए। सोमदत्त हाथी की ओर प्रश्न करते हुए नजरों से देखते हैं तो हाथी समझ जाता है और अपनी बातों को सरल शब्दों में समझाता है। हाथी लंबी सांस लेते हुए कहता है, विवेक के अलावा जिस भी वस्तु ने अति की सीमा को छू लिया, समझ लीजिए वो अनिष्टकारी हो गया। मनुष्य अगर अत्यधिक क्षमावान हो गया तो वह दुष्टता को संरक्षण देने वाला हो जाएगा और उसकी क्षमाशीलता को लोग कायरता मानने लगेंगे। अगर क्षमा में कमी आई तो वह दुष्टता के लक्षण है। इसलिए कहा गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छूटन को उत्पात। तो क्षमा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वो भी संतुलित मात्रा में होना जरूरी है, अति अच्छी नहीं है। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि अत्यधिक दया करना वो दूसरे व्यक्ति को कर्महीन बना सकता है। अगर दया की कमी है तो मनुष्य को निरंकुश कर सकता है। इसी तरह से सांसारिक माया मोह के बीच रह करके ईश्वर के बारे में अत्यधिक चिंतन करने वाला मनुष्य लक्ष्य से भटक कर भ्रम के जाल में फंस सकता है। वह चेतनाहीन खारे पानी के समुद्र को अपने लिए रच लेता है और तप की कमी से मनुष्य दंभी हो जाता है। दंभी यानी कि गुरूर आ जाता है। खुद के बनाए हुए चेतना रहित छिछले तलैया को ही वह ब्रह्मांड समझने लगता है। हाथी ये भी कहते हैं कि त्याग होना अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक त्याग दूसरों को लापरवाह बना देता है और त्याग की कमी खुद व्यक्ति स्वार्थी होकर के खुद का नाश कर बैठता है।
इसी तरह अत्यधिक दान पाप की वृद्धि करता है और दान की कमी शुभ कर्म को अवरोधित करता है। अत्यधिक प्रेम मनुष्य को मोह पाश में बांधता है और प्रेम की कमी जीवन को नीरस कर देता है। अत्यधिक धैर्य शुभ अवसरों में कमी लाते हैं तो इसकी कमी जीवन को अधीर बना देती है। मनुष्य का जीवन व्याकुल हो जाता है, इसलिए धैर्य भी एक निश्चित सीमा तक होना जरूरी है। इन सभी में नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ विवेक कर सकता है। अब ओशो क्या कहते हैं इस सिलसिले में, आपसे ये भी बात करते हैं कि मनुष्य की वृत्ति की बात आई थी, मनुष्य के स्वभाव की बात आई थी, मनुष्य के विवेक की बात आई थी, मनुष्य की बुद्धि की बात आई थी। ओशो कहते हैं मनुष्य की समग्र चेतना 3 शब्दों के चारों ओर घूमती है। ये शब्द हैं विवेक, बुद्धि और वृत्ति। विवेक श्रेष्ठतम है, बुद्धि मध्यम है और वृत्ति चेतना का निम्नतम बिंदु है। विवेक दिव्य है, बुद्धि मानवीय है और वृत्ति पाशविक प्रवृत्ति है। विवेक पूर्ण जागृति है, विशुद्ध चैतन्य है, शुभ है, सत है, सौंदर्य का सहज प्रवाह है, केवल प्रकाश है, कोई संघर्ष नहीं है और पूर्णतया सहज है। दूसरी ओर वृत्ति यानी कि स्वभाव जो है वो आंधी है, निद्रा है, अचेतन संसार है। वृत्ति में कोई भेद नहीं है, अंतर संघर्ष भी नहीं है। वृत्ति सहज है, वासनाओं की आंधी का सहज प्रवाह है। अब अंत में बुद्धि को देखें। बुद्धि न निद्रा है न जागरण है, इसे अर्ध मूर्छा कहना ज्यादा सटीक है। एक अंश चैतन्य हो सकता है, बाकी अचेतन है। बुद्धि शुभ अशुभ का जन्म है, वासना है, विचार है, इसमें भेद का बोध भी है। यह वृत्ति और विवेक के बीच का संक्रमण है और उसकी दहलीज है। ओशो के मतानुसार आपने विवेक और वृत्ति के बीच में एक चीज कॉमन पाई है, वह कॉमन है सहजता। वृत्ति में वासनाओं की आंधी का सहज प्रवाह है तो विवेक में पूर्ण जागृति का सहज प्रवाह। इन दोनों के अलावा देखा जाए तो बुद्धि पूरी तरह से असहज है, इसलिए बुद्धि के साथ संघर्ष है। ऐसा इसलिए कि बुद्धि के पीछे वृत्ति की वासनाओं की सहज आंधी है तो बुद्धि के आगे विवेक पूर्ण जागृति की सहजता के साथ खड़ा है। बुद्धि की जड़ें वृत्ति में डूबी हुई हैं तो सामने शिखर की लौ विवेक की ओर जाती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि बुद्धि जीवन में कुछ तलहटी है तो कुछ सतह है और थोड़ा सा आसमान भी है। यह खिंचाव है, यह अंतर्द्वंद है, यही संघर्ष को जन्म देता है। तो ऊपर उठकर प्रभु के करीब होने की चुनौती भी है। बुद्धि के पास ये दोनों एक साथ हैं। अब जैसे भी संभव हो विवेक को ग्राह्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन में बिना संघर्ष के सहजता को प्रवाहमान बना सकता है। नीरचीर विवेक पर काफी बातें हो गई हैं, कुछ प्रसंग भी दिए जा चुके हैं। इस टॉपिक पर परीक्षा में निबंध लिखना हो तो कहीं पर या महफिल में आपको बोलना हो या बच्चों को क्लास में समझाना हो तो पर्याप्त सामग्री हो चुकी है। अगर आपने विवेक का ये छोटा सा कैप्सूल आत्मसात कर लिया हो तो ये गारंटी है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होने जा रहा है, मगर विजडम, नॉलेज और ज्ञान का स्तर आपका अवश्य बढ़ जाएगा। अगर मेरा यह प्रयास यानी कि ये वाला संडे स्पेशल आपके या आपके किसी परिचित के जरा भी काम आता हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन व्यूअर्स ने जे बॉस न्यूज एंड व्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।